आप में से कईयों ने पीर शाकिब सामी का नाम तो सुना होगा। जो लोग उनको नहीं जानते उनको लिए मैं बता दूं कि पीर शाकिब सामी के बारे में जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा तो पता चला वो एक ब्रिटिश पाकिस्तानी सूफ़ी मुस्लिम प्रचारक हैं। उन्होंने कई जो है वो किताबें डेफिनेटली लिखी हैं, प्लस वो एक इस्लामी संगठन के संस्थापक भी हैं और ARYQ TV नामक चैनल भी चलाते हैं। तो आज का जो वीडियो आपने सजेस्ट करा है, यानी जो वीडियो आज हम सुनने जा रहे हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रीज़न मीन उसका नाम है हुस्ने मुस्तफ़ा। नाम इतना कैची है तो वीडियो कितनी कैची रहने वाली होगी। एंड पीर साहब को सुनने जा रहे हैं, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकती है। तो एक बार आप सबका शुक्रिया कि आप सबने मुझे ये वीडियो सजेस्ट करी है। थैंक्स कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं एक पीर की वीडियो पे यहाँ पे रिएक्ट करने वाली हूँ और उसके बाद अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाली हूँ। तो ये मौका शायद ही बहुत कम लोगों को नसीब होता है। एंड मैं आपको बताऊँ, पीर से मेरा पर्सनली भी बहुत सारा कनेक्शन रहा है, क्योंकि जब मैं छोटी थी, जब मैं स्कूल जाती थी तो बगल में ही ना पीर बाबा होते थे। तो हम वहाँ हमेशा एग्ज़ाम देने से पहले जाया करते थे, उनका आशीर्वाद लिया करते थे। एंड वो जो पीर बाबा पे काला धागा मिलता था, मैं उसको बहुत मानती थी। तो मैंने हमेशा ना, मेरा एक अलग सा अट्रैक्शन या इंक्लिनेशन रहा है पीर की तरफ। तो मैं इसलिए इसको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड हुस्ने मुस्तफ़ा, एक तो उर्दू, जैसे मैंने बोला कि मुझे उर्दू के शब्द बहुत पसंद है, तो मुस्तफ़ा ऑलरेडी इतना कैची वर्ड है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अब मैं ये वीडियो ना देखूं। तो पहले आइए आप भी मेरे साथ इस वीडियो को देखिए, आप भी सुनिए, आप भी इसके हकदार बनिए, आप भी इस अच्छी नीयत में मेरे साथ शामिल होइए। एंड उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मदीनतुल मुनव्वरा के मुज़ाफ़ात में सैर के लिए जाते हैं। अचानक देखते हैं एक काफ़िले ने पड़ाव किया हुआ है। वो काफ़िला, उनके पास ऊँट है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब का एक सुर्ख ऊँट बहुत पसंद आया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इस ऊँट को ख़रीदना चाहता हूँ। काफ़िले का सरदार वहाँ मौजूद था, उन्होंने कहा ले जाइए, ख़रीदिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो मैं सैर के लिए आया था, ऊँट खरीदने के लिए तो नहीं आया था, ये मेरा मकसद नहीं था, मैं फ़कत सैर के लिए आया था। तुम्हारा ऊँट नजर आया, मुझे पसंद आया। अरे नाज करते हैं हम, क्या अजीम ऊंट है वो जो आका को पसंद आ गया, जो आका को पसंद आ गया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं इसे खरीदना चाहता हूं, लेकिन इस वक्त मेरे पास कीमत नहीं है, मेरे पास कीमत नहीं है। मैं जाऊंगा घर जाकर वापस कीमत अदा कर दूंगा। वो देख रहे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आका जा रहे हैं, आका वहां से तशरीफ ले जाते हैं। वो आका को कहते हैं आप ले जाएं, ऊंट आप ले जाएं। आका के हुस्न के जलवे देख रहे हैं, उस वक्त तक आका को देख रहे हैं जब तक आका उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते। जब आका उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं तो अचानक एक शख्स पूछता है, अरे ये कौन आया था, ये आने वाला कहां से आया था, कहा जाने कहां से आया था, हम इसे नहीं जानते। कहा ऊंट खरीद के ले गया, कीमत दी, कहा नहीं दी, कहा क्या किया, कहा उधार, कहा उधार दिया। नाम जानते हो, नाम नहीं जानते। एड्रेस जानते हो, एड्रेस नहीं जानते। पता है कौन है, नहीं पता। कोई जामिन नहीं, कोई जमानत देने वाला नहीं, कोई चीज गिरवी रखी, गिरवी भी नहीं रखी। अरब का सुर्ख ऊंट इंतहाई महंगा ऊंट होता है। उलमा जानते हैं सुर्ख ऊंटों की कीमत क्या है। कोई बंदा आए जिसका नाम पता नहीं, एड्रेस पता नहीं कहाँ रहता है, कहाँ से आया है, अपना ऊंट, उनका ऊंट वो लेके चले जाते हैं, उधार लेके जाते हैं, नाम भी नहीं बताते, एड्रेस भी नहीं बताते। कहा तुम्हें क्या हो गया था, तुमने अपना ऊंट यूं ही दे दिया। एक शख्स बोला, अरे तुम कहते हो कि उसका नाम पूछते, उसका पता पूछते, अरे ना जाने क्या हो गया था, हमारी अकल पर पर्दे पड़ गए थे, हम तो उसके हुस्न में ऐसे खो गए थे। अरे जब वो बोलता था ना तो उसके मुंह से फूल झड़ते थे, उनके मुंह से फूल। उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं। गुल है लभाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है, ये देख गुलशन गुलाब में है। एक शख्स बोला, अरे नादानो इतना महंगा ऊंट यूं ही दे दिया, पता भी नहीं पूछा, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा। एक शख्स बोला, तुम कहते हो एड्रेस पूछते और तुम कहते हो कि तुम उसके मीठे बोल सुन रहे थे। अरे मैं तो उसके कुंडल कुंडल जुल्फों को देख रहा था, उनके जुल्फों के पेचो खम में ऐसा गुम हो गया था, उनके हुस्न में। गोया के आला हजरत ही फरमाते हैं ना, लम याती नजीर कफी नजर मिसले तु नशुद पैदा जाना, जगर
ताज को ताज तो रे सरसू है तुझको शहेदों से राजाना अनफी अतश व सखा का अतम है गैसुए पाक है अबरे करो है गैसुए पाक है अबरे करो पर सनहारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना अनफी अतशिन व सखा का अतम। और एक पंजाबी शायर ने कहा मुख चंद बदर शाह शानी मत चमके लाठ नूरानी काली जुल्फते अख मस्तानी मखमूर अकीन मदबरिया। जो उनकी जो उनकी जुल्फों के असीर हो जाते हैं, जो उनकी जुल्फों को खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, फांसी गले में डाल के दुनिया लटक गई। ये उनके जुल्फों का असर है, लोग कुर्बान हो जाते हैं, अपनी जान मारते हैं। आका आपकी कुंडल वाली जुल्फे ऐसी हैं, हमें कहाँ याद रही कीमत कितनी है, नाम क्या है, इलाका कौन सा है, शहर कौन सा है। अभी कलाम हो ही रहा था, एक शख्स ने कहा अरे नादानो क्या किया, ऊंट दे दिया, नाम भी नहीं पूछा, पता भी नहीं पूछा। एक शख्स बोला अरे वो तो इनके मीठे बोलू में खो गया था, ये तो कुंडल वाली जुल्फों में खो गया था। लेकिन तुम जानते हो मैं क्या देखता था? कहा क्या देखते थे? कहा उनके लबों पर जब तबस्सुम की खिलखिलाहट होती, जब मुस्कुराहट होती, उनके दांतों की चमक देख रहा था। वो मुस्कुराते थे, उनका नूर मुझे सामने वाले पहाड़ों पे नजर आता था, सामने वाले पहाड़ों पे नजर। माजाक का कजला नैन भरे, वो शम्स का बटना मुख पे मले, है मीम का घूंघट चेहरे तले, वो अर्श का तारा आवत है, यासी की चमक है दांतन में, ताहा का करिश्मा आंखन में, वल फजर का जलवा गालन में, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है। एक शख्स ने कहा अरे तुम तो उनके दांतों की चमक को देखते थे, उनकी मुस्कुराहट को देखते थे, और मुझसे पूछते हो कि मैं नाम पूछता, पता पूछता। अरे देखते नहीं, तुम दांतों को देखते थे, मैं तो उनके नैनों को देखता था, मैं तो उनकी आंखों को देखता था, उनकी आंखों के हुस्न में ऐसा खो गया था, अरे मैं तो भूल चुका था, हम तो अपने होशो हवास खो बैठे थे। एक शख्स ने कहा अरे देखो देखो वो तुम्हारा ऊँट ही ले गया है, ऊंट ही ले गया है, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा। कलाम में यह तासुर दिया गोया के ऊंट चोरी हो गया है। अचानक खेमे से एक औरत की आवाज आती है, खेमे से एक औरत की आवाज आती है, वो कहती है खबरदार अना दामिनतुन लिसमनि जबनिकुम। एक औरत कहती है खबरदार, कोई ये ना कहे ऊंट चोरी हो गया है, मैं जमानत देती हूं तुम्हारे ऊंट की कीमत की, अगर कीमत अदा न की तो मैं करूंगी, मैं जमानत देती हूं, मैं जामिन हूं। कहा शुक्र है कोई तो जानता है उसको, शुक्र है कोई तो उसको जानता है, कोई तो पहचानता है, कोई और जामिन नहीं था, जमानत देने वाला नहीं था, शुक्र है तुम जानती हो। कहा नहीं जानती तो मैं भी नहीं हूं, कौन है मुझे भी नहीं पता कौन है। कहा फिर जमानत काहे की, क्यों जमानत दे रही हो? उसने कहा हुआ ये कि जब वो तुमसे बातें कर रहा था ना, तो खेमे की ओट से मैंने उसका हसीन चेहरा देख लिया। अरे अरे सुनो 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 सुनो, कहा जिसका चेहरा इतना हसीन है वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता। मेरे आका का हुस्न ही ऐसा है, तुम कहते हो तुम उनकी तरह हो, जरा तुम भी कहीं खरीदने के लिए कुछ जाओ, देखते तेरे चेहरे का हुस्न देख कर कौन जमानत देता है, कौन जमानत देता है। अभी बात हो ही रही थी ना, अभी कलाम हो रहा था, अचानक मेरे आका के गुलाम आ गए, अचानक साहबा कीमत लेकर। कौन है जिसने आका को ऊंट दिया है? ये ज़ियाफत के लिए चंद खजूरें भी ले लो, खजूरें भी रख लो, और ये कीमत बताओ। उन्होंने कहा कीमत, अब कीमत को छोड़ो, अब सौदे को छोड़ो। क्यों? अब हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका, अब हमारा अरे कीमत को भूल जाओ, कीमत को छोड़ो, अब हमारा सौदा हो चुका। अरे क्या हुआ, कैसे? कहा बताओ वो सोना था कहाँ से, वो मनमोहना कहाँ से आया था? अरे हम तो उसका आना जाना देख रहे थे, हम तो देखते ही रह गए। एक माहे अदन नूरानी बदन नीची नजरें सबकी खबरें, एक माहे मदन नूरानी बदन नीची नजरें सबकी खबरें, वो दिखा के पवन वो सुना के सुखन, मोरा फूंक गया सब तन मन धन, मोरा फूंक गया
कहा वो सोना था कौन बताओ? अरे कहा वो देखते नहीं, वो खजूरों का झुंड नहीं देखते, अरे वही तो मदीनातुल मुनव्वरा है। अपनी किस्मत पे नाज करो, ये वही मोहम्मद अरबी है। अरे जिनकी अजमतों के तराने दुनिया लाप रही है, तुम खुशबख्त हो, तुम मदीने के करीब आ गए हो। कहा फिर ले जाओ। आका की बारगाह में हाजिर हुए, वो सारा काफिला कलिमा पढ़ के वापस आ रहा है और उनके तेवर देखने के लिए गोया के कह रहे हैं, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतू के गुजारे नहीं होते। और बेदामी बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, शान के सौदे में खसारे नहीं होते। तो दोस्तों माइंड ब्लोइंग। अब मुझे इसका समझ में आया कि बेसिकली हुस्न मुस्तफ़ा इसका नाम क्यों रखा गया। आपने देखा होगा पूरे वीडियो में किस तरह से मोहम्मद साहब के हुस्न की ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने तारीफ़ करी। इतनी एनर्जी। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज़ है ये जो मैंने देखी, जिसमें मोहम्मद साहब के इतनी खूबसूरती का बखूबी बयान किया गया है। एंड मानना पड़ेगा कि वो इंजॉय भी कर रहे थे, एंड जिस तरह से वो बोल रहे थे बाकी लोग कितना इस चीज़ को इंजॉय कर रहे थे। मतलब ज़बरदस्त वीडियो थी ये, लिटरली सुन के मज़ा आ गया। और इतनी एनर्जी, मतलब आई स्टार्टेड ऑन अ वेरी लो नोट, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई। लाइक इतनी रात है, करीबन 1:30-2 इस समय बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, बट आप देख सकते हैं यार, बिल्कुल मैं आई एम फीलिंग सो फ्रेश इस वीडियो को देखने के बाद। एंड इतनी एनर्जेटिक कि मुझे अगले 2-3 घंटे नींद नहीं आने वाली है। बट नो रियली सुन के लिटरली मज़ा आ गया। एंड कुछ अच्छे कर्म ही मैंने डेफिनेटली किए होंगे कि अल्लाह की इतनी खूबसूरत तारीफ़ सुनने को मुझे मिल गई और इतना उनको जानने को मिला। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू कि आपने मुझे ऐसी वीडियो सजेस्ट करी है। एंड थोड़ा सा पुण्य मैंने भी कमाया, जिन लोगों ने मेरे साथ ये वीडियो देखी है, जिनको मैंने अल्लाह का दीदार, उनका बखूबी बयान इतने ऐसे शब्दों में सुनवाया। सो थोड़ा सा वहाँ पे मैं क्रेडिट डेफिनेटली लेने वाली हूँ। बट ओवरऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। और इसी तरह से मैं कहूँगी कि आप मुझे सजेस्ट करते रहिए वीडियो, और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस वे में अल्लाह की तारीफ़ करना चाहेंगे, मोहम्मद साहब की तारीफ़ करना चाहेंगे, वो भी डेफिनेटली लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। और जैसे मैंने कहा कि आप अपने मेरे इंस्टाग्राम पे सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन से वीडियोस पे मैं और रिएक्ट करूं, और आप डेफिनेटली यहाँ पे भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, सो दैट आपके कमेंट्स को मैं रेगुलरली लेके उन वीडियोस के साथ आ सकूं। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको और आती रहे। और जो लोग नए हैं चैनल पे, जो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करके अपने कमेंट्स देते रहिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। बहुत सारा प्यार इंडिया से, और आप सब अपना ध्यान रखिएगा।